प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कैसे बढ़ाता है और हमारे जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन हम ये देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के बारे में क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और वचन देहधारी हुआ। तो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो बाइबल हमें परमेश्वर ने दी है, ये बाइबल हमारी सिर्फ एक किताब नहीं है जिसमें कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर खुद है। जब परमेश्वर बोलता है मुर्दे जी उठते हैं, जब परमेश्वर बोलता है गूंगे बोलने लग जाते हैं, जब परमेश्वर बोलता है तो बहरे सुनने लग जाते हैं। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आवाज से पहाड़ कांपने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब एलिया नबी, जब बाल देवता के सामने था एलिया नबी, तो क्या होता है कि आंधी में परमेश्वर का कोई चमत्कार नहीं हुआ। परमेश्वर के चमत्कारों में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी, आंधी में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी। पर हम देखते हैं कि एक धीमी सी छोटी सी आवाज आई, परमेश्वर के वचन, छोटा सा एक वचन आया, एक छोटी सी आवाज थी जिसमें परमेश्वर की प्रेजेंस थी। किसी चीज में, किसी मिरेकल में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, किसी चीज में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं तब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, हमें पता लग जाता है हमारे पास परमेश्वर की अभी प्रेजेंस है। तो परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के साथ बात करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, हम बोलते हैं कि बोलने से ज़्यादा हमें काम करना चाहिए। बहुत बार हम सुनते हैं कि हमें एक्शन करना चाहिए और कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है, बोलने से कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि पर अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने मुख से सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं और वो हो जाता है। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर सूरज होना चाहिए, वहाँ सूरज बन गया। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर ये एनिमल्स बनने चाहिए, पर वो हो गया। और पंछी होने चाहिए इस धरती पर, परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर पेड़ उगने चाहिए, तो वो सब कुछ हो गया। परमेश्वर को काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो इतना प्रभावशाली है कि सिर्फ परमेश्वर के बोलने से काम होते हैं। हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हमें हीलिंग की जरूरत होती है, तो हीलिंग परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है, परमेश्वर स्वर्ग से कमांड करता है, ऑर्डर करता है और हमें हीलिंग मिलती है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में डिलीवरेंस मिले, तो परमेश्वर स्वर्ग से उसको ऑर्डर देते हैं। स्वर्ग से हमें एक शब्द आता है, एक वचन आता है और हमें डिलीवरेंस, हमें हीलिंग मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत प्रभावशाली है। हम देखने जा रहे इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को कितनी इंपॉर्टेंस दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, परमेश्वर का वचन जीवित है। जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर की प्रेजेंस जो है इन कामों में नहीं है, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। परमेश्वर की जो प्रेजेंस है परमेश्वर के वचन में है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि हम कोई भी चीज होती है, हमें प्रार्थना करनी होती है, हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें डिलीवरेंस की जरूरत है, और हमें क्या चाहिए, हमें परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए। और हमने बहुत बार ये भी सुना होगा कि हमें अगर डिलीवरेंस चाहिए और हमें हीलिंग चाहिए तो हमें वचन को डिक्लेयर करना है और हमें अच्छा बोलना, अपने मुख से कुछ भी गलत नहीं बोलना, ताकि वो सभी जो वर्ड्स जो है हमारे मुख से वो एक्टिव होते हैं। अगर हम शराब की बात बोलते हैं तो वो शराब ही बन जाता है हमारे जीवन में। अगर हम आशीष की बातें बोलते हैं तो वो आशीष का कारण हो जाता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं
तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर करके बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो प्रभावशाली है, वो पावरफुल है। हमें अगर किसी भी चीज में हमें किसी कोई ब्लेसिंग चाहिए, हमें डिलीवरेंस चाहिए, अगर हम किसी प्रार्थना का उत्तर मांग रहे हैं परमेश्वर से और परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आप इस चीज का उत्तर दीजिए और बहुत वक्त हो गया हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमें कब मिलता है? जब हम लोग उस जीवित वचन को, उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में बोलते हैं, तो वो वर्ड्स जो है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं हमारे जीवन में। तो वो काम करते हैं हमारे जीवन में, ऐसे काम करते हैं कि वो जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सभी कुछ होने लग जाता है। और हम देखेंगे कि प्रार्थनाएं जो हमारी होती हैं वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती जब हम नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर करके, तो वो जल्द से जल्द हमें उसका उत्तर आना शुरू हो जाता है, हमें उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है हमारे जीवन में, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। तो परमेश्वर का जो वचन है दो धारी तलवार से कैसे चौखा है? हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ दो धारी तलवार की। तो यहाँ पर मैंने दिखाई है, तो ऐसी पिक्चर होती है, दो धारी तलवार ऐसी होती है। हम नॉर्मल तलवार को अगर हम देखें, वो एक तरफ से ही सिर्फ तीखी होती है, चौखी होती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो डबल एज्ड सोर्ड से भी ज्यादा शार्प है, शार्पर देन एनी डबल एज्ड सोर्ड। तो हम देखते हैं कि क्यों, मतलब परमेश्वर जो दो धारी तलवार होती है, इसमें क्या होता है कि वो जो तलवार है वो दोनों तरफ से तीखी है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, और हम देखते हैं कि वो दोनों तरफ से इतनी चौखी है, इतनी तीखी है। और बहुत बार परमेश्वर के लोग ऐसे बोलते हैं, मसीही लोग बोलते हैं, जब उनके पास दो ओपिनियंस होते हैं और वो गलत ले लेते हैं किसी ओपिनियन को, या फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो क्या होता है कि वो सोच लेते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत बार लोगों ने ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि सिस्टर इस वचन को हम किसी भी तरह ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के जैसे है, हम चाहे ऐसे ले ले चाहे हम वैसे ले ले, बट ऐसे नहीं होता। बहुत बार ऐसे लोगों ने गलती की है। परमेश्वर का वचन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको गलत मतलब निकालें और वचन के जो भेद है, परमेश्वर ने हमें अलग अलग भेद दिया है परमेश्वर के, हम उसको उलट पुलट कर दे। इसका ये मतलब है कि वो डबल एज्ड सोर्ड, ये मतलब है कि जब उससे अटैक होता है तो वो जो इंसान है, जो मनुष्य पूरी तरह से मर जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। इसका ये मतलब है कि वो इतना ज्यादा शार्प है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और ये नहीं है कि हम दो धारी तलवार हमारे हाथ में है तो हम ऐसे मार दे या फिर ऐसे इसको मार दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। दो धारी तलवार जो है वो सीधी किसी को मारना है तो वो सीधी किसी के पेट में भूंपी जाती है, तो ऐसे मरता है। ये नहीं है कि हम उसको एक साइड उसकी यूज करें और एक साइड ना यूज करें, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि वो हमारे जीवनों को बदलने की क्षमता रखता है। वो जिनके पत्थर के दिल होते, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इनके दिलों में अपनी व्यवस्था को डालूंगा। और परमेश्वर का जो वचन है, जब किसी कोई सुनता है तो वो इतना पावरफुल होता है, वो इतना स्पिरिट फिल्ड होता है कि हम कभी सोच नहीं सकते कि वो दो धारी तलवार के जैसे होता है। और जब हम उसे सुनते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम उसे सुनते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हमारे जीवन में आशीषें आनी शुरू हो जाती है। और परमेश्वर का वचन ही एकमात्र मार्ग है कि हमें वो स्वर्ग में लेकर जा सके। परमेश्वर का जो वचन है वो ही हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है, वो ही हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर यहोवा है। तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हम इसको परमेश्वर के जितने भी प्रकाशन है बाइबल से हम लेते हैं तो किसी हर एक आयत में परमेश्वर का प्रकाशन होता है। परमेश्वर अपने दासों को, परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग प्रकाशन देते हैं। तो क्या होता है कि लोग सोच लेते हैं
हालांकि मैं किसी से बात कर रही थी कुछ महीने पहले, वो मुझसे सिस्टर बोल रही थी कि सिस्टर मैं कभी भी, हालांकि मैंने कुछ बात भी नहीं उनसे की, कोई बात नहीं की, उन्होंने मुझे कॉल किया तो मुझे बोलती कि सिस्टर मैं कभी भी किसी औरत का, किसी सिस्टर से, किसी कोई सिस्टर जो पास्टर कहलाती है, मैं कभी भी उनसे वचन नहीं सुनती। वो कहते कि मैं वचन नहीं सुनती हूँ, और मैंने परमेश्वर के वचन से थोड़ा बहुत समझाने की उन्हें कोशिश की। और क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सिस्टर वचन तो दो धारी तलवार है, हम इसको कैसे भी ले सकते। पर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम परमेश्वर के वचन को गलत किसी को बता देते हैं, या फिर क्योंकि अगर किसी ने मुझे बोला है तो वो आगे 10 लोगों को और भी बोल रहा होगा। तो वो सिस्टर ने मेरे साथ ऐसे बात की और मैंने सिस्टर को समझाने की कोशिश की, और वो सिस्टर कहती कि ये दो धारी तलवार है, चाहे इसको ऐसे भी हम ले सकते हैं वचन को और वैसे भी ले सकते हैं, इसको हम गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो वचन, हमारा परमेश्वर का वचन जो है वो गलत या ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं देता। परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार है, वो एक है और उसका प्रकाशन जो है वो एक है, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसको बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को गलत तरीकों से भी यूज किया है, पर परमेश्वर का वचन जो है उसका प्रकाशन एक ही है, अलग अलग प्रकाशन नहीं है। और परमेश्वर का जो वचन है वो इतना तीखा, इतना चौखा है कि वो गुद्दे गुद्दे को और गांठ गांठ को अलग कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि वो कितना पावरफुल है। वो सीधा जाता है, हमारे मनों में, हमारे दिलों में जाता है और हमारे दिमाग में चला जाता है, हमारे कानों में चला जाता है, स्पिरिचुअल कानों में जाता है, स्पिरिचुअल आंखों को खोल देता है, स्पिरिचुअल मुख हमारा खुल जाता है, स्पिरिचुअल जो हमारी स्पिरिट है वो खुल जाती है। तो ये नहीं है कि हम इसको, इस वचन को ऐसे ले ले और वैसे ले ले और जैसा हमारा मन चाहे हम उसे वैसे ही इंटरप्रेट करें, नहीं। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सिर्फ एक है, एक पवित्र आत्मा है। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ और बता रहा है परमेश्वर के वचन में से और आपको कुछ और बता रहा है। एक पवित्र आत्मा है और वो हमें एक ही इंटरप्रिटेशन देता है और एक ही हमें वो प्रकाशन देता है। तो हमें कभी भी परमेश्वर के वचन को इधर उधर नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, हमारे गुद्दे गुद्दे और गांठ गांठ को छेद देता है, वो अलग कर देता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को जांचता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं हमें पता है कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस हैं और ये लॉज बने हुए हैं और परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन जो है हमारे साथ बातें करने लग जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम परमेश्वर के वचन को बुक की तरह पढ़े, क्योंकि एक ऐसा वक्त आता है, कुछ वक्त के बाद, अगर कोई बिगिनर है तो कुछ वक्त के बाद परमेश्वर का वचन जो है खुद ब खुद बातें करने लग जाता है हमसे। और उसके बाद में क्या होता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है, हमें जांचने लग जाता है, क्योंकि जब वो हमारे साथ बात कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे विचार क्या है और बाइबल क्या कहती है, हमारी सोचें क्या है और बाइबल क्या कहती है, और हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और बाइबल क्या कहती है, हम क्या कर रहे हैं ये बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसे बातें करने लग जाता है। परमेश्वर का वचन हमें जांचता है। जज करने का सिर्फ एक को ही हुक्म है, एक को ही अधिकार है, वो है वचन। क्योंकि ये ग्रेस पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में हमें कोई भी जज नहीं कर रहा, इस पीरियड में हमें कोई भी जज नहीं कर रहा, नॉट इवन जीसस क्राइस्ट, क्योंकि अभी ग्रेस चल रही है और हम पर सिर्फ दया और अनुग्रह हो रहा है। पर अभी तक हमें यीशु मसीह ने जज नहीं किया। जब हम गलती करते हैं तब भी यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने माफ कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते
कि ये क्या कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को देख सके, उसको जान सके और पता चले हमें कि हम कहां पर गलत है, ताकि वो जो अनुग्रह हम पर हुआ है उस अनुग्रह से, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा अनुग्रह है, परमेश्वर का वचन अनुग्रह है। तो क्या होता है कि परमेश्वर ने जो हमें ये अनुग्रह दिया है, ये हमें बाइबल दी है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम इस वचन से हमें ये पता चलता है हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं और हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है ताकि हमारे जीवन में सुधार आए। तो पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमें ये वचन सिखाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का वचन ऐसे काम करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, हम इसे कभी भी गलत इंटरप्रेट ना करें, क्योंकि जब करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि जो इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा तो उसको सजा मिलेगी। प्रकाशित वाक्य में लास्ट जो हम चैप्टर्स देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो इसमें बढ़ाता है या घटाता है उसके लिए क्या सजा है। तो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, हमारे जीवन में वो जीवित है, वो लिविंग वर्ड जो है वो बहुत कार्यशील है, वो बहुत काम में आता है। तो हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन पर हम चलें और हम अपने जीवन में अपने मुख से, अपनी जुबान से कभी भी कुछ और ना निकाले। हमारे मुख से, हमारी जुबान से सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकलना चाहिए, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस वचनों पर मनन करें, इस वचनों पर चले। ये वचन आपको जांचेगा, ये वचन आपको सुधारेगा, ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको वो मार्ग दिखाएगा, सच्चाई दिखाएगा, सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। और परमेश्वर चाहते कि आप अनंत जीवन पा सके। इसीलिए ये बाइबल हमें इसीलिए मिली है कि हम अनुग्रह पा सके। ये बाइबल हमारे लिए एक अनुग्रह है और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं थे कि हमें ये बाइबल मिल सके, परमेश्वर के वचन मिल सके। और ये बाइबल ही, ये वचन ही परमेश्वर है। और आज हमारे साथ हमारे पास हमेशा बाइबल रहती है, इसका मतलब हमारे साथ हमेशा परमेश्वर रहते हैं। परमेश्वर के वचन को हम मनन करें और उस पर चले, और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं परमेश्वर का वचन साथ ही साथ हमें बताता जाता है। और हमारे अंदर जो कमियां हैं परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो भी कमियां हमारे अंदर वो सभी को आप निकालें, हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें, ताकि हम अनंत जीवन पा सके। तो इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।